में आज तीसरे दिन भी कर्फ्यू है, हालाँकि जो स्थिति है वो नियंत्रण में है और मेरे साथ इस पूरी मामले पर बातचीत करने के लिए लद्दाख के उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता जी मौजूद हैं। सर सबसे पहले आपका स्वागत है। इस वक़्त की क्या स्थिति है जो हाँ आप हमें बता पाएँगे? देखिए, आपको मुझे लगता है कि बाजार में जाकर के या बाकी जगह पर जाकर के खुद इस प्रकार से देखना चाहिए। मैं तो कहूँगा कि स्थिति नियंत्रण में है। और कुछ लोग जो तनाव जिनके द्वारा हुआ था, वो द्वारा इस प्रकार की सिचुएशन ना बने, उसके लिए हमारे सुरक्षा बल, हमारी पुलिस पूरी तरह से तैयार है। हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो शांति का वातावरण है वो बना रहे, लेकिन ये भी जरूरी है कि जो लोग इस प्रकार का माहौल खराब करना चाहते हैं उन पर भी एक्शन हो। स्थितियां और नज़र पूरी तरह से हालात पर हैं, तो जल्द हालात नॉर्मल हो, लोग अपनी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें जाएं, ऐसी कोशिश है। एहतियाती तौर पर 163 तो लगाया ही गया है। इसके अलावा स्कूल कॉलेजेस बंद हैं। बाकी मुझे लगता है कि जल्द हम इसको एक दो दिन में सामान्य हालात कर देंगे। आप क्या समझ पा रहे हैं और किस तरह की रिपोर्ट्स आपके पास आई कि आखिर ये हालात इस तरह क्यों बिगड़ गई, स्थिति क्यों बिगड़ गई? देखिए, जिसमें पब्लिक प्रॉपर्टीज को नुकसान पहुंचाया गया, कुछ बीजेपी लोगों ने, हेडक्वार्टर को, असेंबली सेक्रेटरीट को। आप सोशल मीडिया पर और दूसरी चीज़ों पर देख सकते हैं, कुछ लोगों ने इंस्टिगेट किया था, प्रवोक किया था इस प्रकार के हालात बनाने के लिए। हमने जब डिप्लॉयमेंट की थी तो हमने पुलिस की जो नॉर्मल तरीके से एक लाठी लेकर के वो चलते हैं या रूट मार्च करते हैं, उसी तरह से की थी। लेकिन जब हथियारों की स्नैचिंग करने का प्रयास किया गया, गाड़ियों में आग लगाने का प्रयास किया गया और आपने देखा कि एक तांडव रचने की कोशिश की गई, तो स्वाभाविक बात है कि उसको सुरक्षा बलों ने बड़े संयम के साथ उसको रोका भी है। और मुझे लगता है कि अगर इसे संयम से काम ना लिया होता तो बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज हो जाती। कई तरह के हमने प्रोटेस्ट देखे, अनशन देखे और लद्दाख ने हमेशा पीस का सपोर्ट किया है, शांति का सपोर्ट किया है। इस बार आपको लग रहा है कि इसमें फॉरेन कंट्री इन्वॉल्व थी या फॉरेन पावर इन्वॉल्व था यहाँ पे हालात बिगाड़ने ये में? देखिए, इस पर तो एजेंसियां जांच कर रही हैं। तो लेकिन जो वीडियोस हैं जो सामने है उसमें साफ बात है कि प्रवोक किया गया, इंस्टिगेट किया गया कि यहाँ पर हालात खराब करो। तो उसका जब बांग्लादेश से, नेपाल से और श्रीलंका से कंपैरिजन किया जाना, वो बार बार अपनी वीडियोस में बोलना, तो आप हम खुद समझ सकते हैं। लेकिन जो भी है, एजेंसियां इसकी जांच कर रही हैं। कुछ इस घटना में कुछ नेपाली भी जख्मी हुए थे क्या? कुछ ऐसे लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है जो नेपाल या बाहरी देश से ताल्लुक नहीं, रखते हैं? देखिए, कुछ लोगों को क्योंकि जो साफ सीसीटीवी फुटेज में या दूसरी चीजों में आए हैं, उनको पकड़ना स्वाभाविक बात है। जांच की जा रही है। हालात कुछ लोग जो नहीं चाहते यहाँ पर साजगार हों, अ, तो उन पर एक्शन लेना जरूरी है। उसको वो कार्रवाई बिल्कुल प्रशासन द्वारा और पुलिस कर्मियों द्वारा की जा रही है। जो इस पूरे मामले में सेंट्रल रोल जिसने लिया है वो एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक है। गृह मंत्रालय की ओर से भी डिटेल्ड प्रेस स्टेटमेंट आया, उसमें पूरी तरह से स्क्वायरली उसको ब्लेम किया गया। उसके स्टेटमेंट्स को अरब स्प्रिंग का मेंशन करना या नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश की मेंशन करना, क्या उस पर जांच हो रही है और क्या उससे उसकी गिरफ्तारी भी हो सकती है? देखिए, आपने देख ही लिया है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने किया है, तो कुछ सबूतों के आधार पर किया है, तो उस पर जांच तो होगी। और इस तरह के स्टेटमेंट्स जो उन्होंने प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट जो बताया जा रहा है दिए हैं, कंपैरिजन किया है श्रीलंका या नेपाल की सिचुएशन से। देखिए, देश के खिलाफ और देश की एकता और अखंडता को खराब करने में कोई भी जो इस प्रकार का कोशिश है, उसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आपको लगता है कि इसी इसी इन्हीं स्टेटमेंट्स की वजह से यहाँ पे जो युवा है वो इन्वेस्टिगेट हुए और उन्होंने इस तरह की सिचुएशन क्रिएट की? देखिए, हालात खराब करने की कोशिश की गई और आपने जो देखा है, कुछ लोग जो बाहर से भी आए हैं, तो अब जांच चल रही है। उसके लिए कमेटी भी हमने गठित की, तो जल्द ही इसकी रिपोर्ट सामने आएगी। बीजेपी लीडर जो है यहाँ पर पूर्व एमपी भी है नामग्याल जी, उन्होंने भी आपको एक पत्र लिखा है, उसमें इंक्वायरी की मांग की है, इम्पार्शियल प्रोब की मांग की है पूरी इस घटना पर। तो क्या रहेगा आपका सरकार अपनी कार्रवाई कर रही है। और स्टेटमेंट जिसमें इसे नेपाल की सिचुएशन जेनजी की सिचुएशन से कंपेयर किया गया, उस तरह के स्टेटमेंट देने वालों के खिलाफ एक्शन होगा? स्वाभाविक बात है, क्यों नहीं होगा। यहाँ हालात थोड़ी खराब करने दिए जाएंगे किसी। सभी के लिए ये जरूरी है कि वो शांति व्यवस्था बनाएं, लेकिन जो हालात खराब करेंगे तो स्वाभाविक बात है कि उस पर तो एक्शन होगा ही।
सर, इसमें जो इंजर्ड हुए हैं पूरे वायलेंस में या जिन लोगों की मृत्यु हुई है, उनके लिए किसी तरह का कोई कंपनसेशन या कुछ उसका अभी उसको वो सोच विचार में है? देखिए 90 लोग थे पहले हॉस्पिटल में, अब सिर्फ कल शाम तक 19 थे, आज उसमें भी कम हो जाएंगे। तो बाकी मिल बैठ करके निर्णय लेके बाद भी कुछ कह सकता हूँ। सर, आज बड़ी बैठक हो रही है, दिल्ली में भी बैठक हो रही है, जम्मू कश्मीर में भी बैठक हो रही है और एपेक्स बॉडी की भी अब दिल्ली में बैठक होने वाली है। क्या आपको लगता है कि इस तरह जो है बातचीत होगी उससे सोल्यूशन सामने देखिए आएंगे? रास्ते बातचीत से निकलते हैं। इससे पहले भी केंद्र सरकार ने इनको बुलाया था, लेकिन वो तारीख तय थी, लेकिन उससे पहले इस प्रकार का वाकया हुआ जो नहीं होना चाहिए था। तो जल्द ही बातचीत से हल होंगे। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ खास बातचीत कर रहे थे लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता जी। कैमरा पर्सन शफीक के साथ सोहेल ले। जैसे आप सब जानते हैं कि लद्दाख के लोग बहुत ही पुरअमन किस्म के लोग हैं। उन्होंने आज तक जब भी एहतजाज किया है बड़ा पीसफुल तरीके से किया है, मगर जब 2019 में जब यहाँ हमारा जो स्पेशल स्टेटस उसको गैर कानूनी गैर आइनी तरीके से ख़त्म किया गया, तो उस वक्त लद्दाख के लोगों में एक खुशी की लहर दौड़ी। उन्होंने कहा चलो इसी बहाने हमें यूनियन टेरिटरी मिला और शायद हमें पहले से भी ज़्यादा इख्तियारात मिलेंगे, ज़्यादा हुकूक मिलेंगे। मगर बिल्कुल उसका उल्टा हो गया। जम्मू कश्मीर के साथ जो हुआ सो तो हुआ। यहाँ तो जम्मू कश्मीर को एक खुली जेल में तब्दील किया गया है। यहाँ तो आप बात नहीं कर सकते। जो कल लद्दाख में हुआ है वो तो हम सब ने देखा, मगर जम्मू कश्मीर में अगर कोई बात करता है, सांस भी ऊंचा लेता है, तो उसको पीएसए यूएपीए के तहत जेल में डाल देते हैं। कल जो लद्दाख में हुआ वो सिर्फ एक कश्मकश है कि जो हमारी शनाख्त है, हमारा कल्चर है, हमारी ज़मीनें हैं, हमारा नौकरियां हैं, वो महफूज रहें। और जो 2019 में हो उसका मकसद ही यही है कि जम्मू कश्मीर बशमूल लद्दाख जो हमारी ज़मीन है, जो हमारा कल्चर है, जो हमारी आइडेंटिटी है, जो हमारे जॉब्स हैं, जो हमारे वसाइल हैं, हमारे माइंस हैं, हमारा पानी है, किसी तरीके से जम्मू कश्मीर लद्दाख के लोगों को इससे डिप्राइव किया जाए, इनसे वो छीना जाए। और ये बात लद्दाख के लोग समझ चुके हैं कि उनको लगता है कि शायद जब जम्मू कश्मीर के साथ हम थे तो ज़्यादा महफूज थे बजाय जो आज वहाँ हालात है, क्योंकि लद्दाख का एनवायरनमेंट ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा जो वहाँ है वो बहुत सेंसिटिव है। ज़मीन उनके पास ऑलरेडी बहुत कम है, उसमें बहुत बड़ा पोर्शन आर्मी के पास है। अब जो बची कुची है उसमें बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं उनकी नज़र लगी हुई है। डेवलपमेंट के बहाने, सड़कें बनाने के बहाने, होटल बनाने के बहाने, रिजॉर्ट्स बनाने के बहाने उनसे वो चीज़ें छीनने का खतरा लग रहा है उनको। जब बाहर से बहुत सारे लोग आएंगे तो नेचुरली उनका कल्चर, क्योंकि उनकी आबादी कितनी है, कुछ लाख है उनकी आबादी जो लद्दाख के लोग हैं, करगिल को मिला के, लेह करगिल को, तो उनके दिल में ये डर बैठ गया है कि अगर हम अभी भी खड़े नहीं हुए, अगर अभी भी हमें नई दिल्ली से हमारी ज़मीन, हमारी नौकरियां, हमारी कल्चरल आइडेंटिटी को सेफ गार्ड करने के लिए 6 शेड्यूल नहीं दिया जाता है, तो हमारी सब कुछ हमारा ख़त्म हो जाएगा। और इसी मामले में कल मेरे ख्याल में जो उनको पिछले कई सालों से उनको वो मरकज़ी सरकार की तरफ से, स्पेशली होम मिनिस्ट्री की तरफ से वादे किए जा रहे थे, तो कल उनका वो कहते हैं ना पैमाना लबरेज हो गया। उनको लगा ये सब झूठ है, ये झूठे वादे हैं, ये जुमले हैं, तो इसलिए उन्होंने उसमें वायलेंस हुआ और पहली बार लद्दाख में वायलेंस हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये सोचना चाहिए मरकज़ी सरकार को कि उन्होंने एक हस्ती बस्ती लद्दाख जैसी जगह जो हमेशा पुरअमन रही है, कि जब कश्मीर में हालात बहुत ख़राब हुए, जम्मू में हालात बहुत ख़राब हुए, लद्दाख बड़ा पुरअमन रहा। उनका करगिल वॉर में बहुत ही जो है सपोर्टिव, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहा है। आज वही लद्दाख जल रहा है। क्यों जल रहा है? ये सारी मरकज़ की जो पॉलिसी है, गलत पॉलिसी है, जिसका उन्होंने सबसे ज़्यादा जो है 2019 के बाद जो शुरुआत की, ये उसी का नतायज है। और लद्दाख हमारी एक बॉर्डर स्टेट है। चीन ऑलरेडी 5000 से ज़्यादा जो है स्क्वायर किलोमीटर्स पे कब्ज़ा जमाया हुआ है। तो अगर इसी तरह बीजेपी सरकार लद्दाख को डील करती रही तो बहुत बड़ा ख़तरा आने वाले वक्त में हो सकता है।